अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। कल के लिए माजरत, कैमरा तो ठीक था, माइक कुछ धोखा दे गया जो कि रिकॉर्ड करने के बाद मेरे को पता चला और आवाज़ को बेहतर बनाते बनाते मैं मरने वाला हो गया, जिसकी वजह से वीलॉग लेट भी अपडेट हुआ, अपलोड हुआ। खैर, सपोर्ट जारी रखिएगा जनाब। आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ। क्या आप चाहते हैं वो मुझे बताइए। डायरेक्टली अगर आप रब्ता करना चाहते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आप मुझे इनबॉक्स मैसेज भेज देते हैं। मैं ज़्यादातर मैसेजेस का जवाब देता हूँ। जिन लोगों ने पहले भेजे हैं वो आपको ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैक्सिमम मैं मैसेजेस का जवाब देता हूँ। अच्छा भाइयों, आज बात करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की। उन्होंने बताया है कि जनाब कैसे हैक करके ट्रैफिक कैमरास, तो अली खामेनेई की लोकेशन इजराइल ने मालूम की, बड़ा कोई मिस्टीरियस किस्म का काम करके और तबाहियाँ फेर दी इजराइल ने। उस पर बात करेंगे। फिर वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स अलोन, इस पर बात करूँगा। कैसे अमरीकी जनरल ने दूसरी बार बेवकूफ़ बनाया है अमरीकी इंतज़ामिया को। ट्रंप बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहा है। मार्को रूबियो की चवले, सेक्रेटरी ऑफ वॉर की चवले। साथ साथ बात करूँगा जनाब 9 मई के ख़तरनाक केसेस और उनका मज़ाकिया अंजाम। जी हाँ, ये क्या कहानी आगे चल के बताऊंगा। इमरान खान की सेहत के हवाले से फैसला है अब 10 तारीख को मुतवक्के, इस पर भी बात करूंगा आपको। अच्छा, अब जनाब कहानी कुछ यूँ है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी पब्लिश की है कि जी अली खामेनेई साहब को हमने ऐसे पकड़ा इजराइल ने कि उन्होंने तेहरान के ट्रैफिक कैमराज सारे हैक कर दिए। वो ट्रैफिक कैमरेज देखते रहते थे, उन्होंने इसकी लोकेशन देख ली, गाड़ियाँ कहाँ पार्क करते थे, कैसे जाते थे, कैसे आते थे, उनको सभी कुछ पता चल गया। ये सुन के मुझे हंसी भी आई, हैरत भी हुई कि चोई साहब इस्लामाबाद सॉफ्टवेयर सिटी, सेफ सिटी का जो कैमरा सिस्टम है उसमें भी सॉफ्टवेयर, जो फेशियल रिकग्निशन का चेहरे पहचानने वाला सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है जनाब ब्रीफ कैम। ये उसी बंडल में आया था जो हमने लगाया था और ये बाद में किसी और कंपनी ने ख़रीद लिया था। ये इजरायली सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो फीड्स को एनालाइज करता है। इस्लामाबाद, सारे इस्लामाबाद सेफ सिटी, तो यानी कि इसका ये मतलब है कि इजरायली जो भी सॉफ्टवेयर अपना बेचते हैं उसमें जासूसी का पूरा निज़ाम रखते हैं और पाकिस्तान साल से ये ब्रीफ कैम लगाकर अपने शहरियों के जो सेफ सिटी बना रहा था, वो इजराइल के पास एक एक गली, एक एक मोड़, एक एक नुक्कड़ की तस्वीर, हमारी सिक्योरिटी सीक्रेट इंस्टॉलेशन, सब डिटेल पहुंचती चली जा रही होगी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने जनाबे वाला बहुत सारे और सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं जो कि जासूसी के लिए, पाकिस्तान की एजेंसियों को अपने शहरियों की जासूसी करने से ऑब्सेशन है, अपने शहरियों के फ़ोन हैक करने से ऑब्सेशन है। एक इजरायली सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, जो एनीविजन इजराइल इस्तेमाल करता था स्मार्ट सर्वेलेंस के लिए। इस तरह के बहुत सारे इंट्रूसिव एआई सॉफ्टवेयर इजराइल ने बनाकर छोड़े हुए हैं मार्केट में। पाकिस्तान ने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं? पाकिस्तान ने, जो रिपोर्ट्स आती हैं जनाब, उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास इस टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं और उनमें एक सॉफ्टवेयर है सेलिबाइट है कि क्या उसका नाम है, एक सॉफ्टवेयर है प्रेडिटर, एक सॉफ्टवेयर है पिगासस, ठीक है। ये जनाब 2025 में पाकिस्तान ने हासिल किया था ये वाला सॉफ्टवेयर। मैं आपको बल्कि एक एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, एक लाइन से बताता हूँ। सेलिब्राइट UFED, ये एक सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड केस है। ये डिजिटल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है इजराइल का, ठीक है। ये फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस है कि लॉक्स, मोबाइल फ़ोन अगर लॉक हो, आपको पता है आजकल वो मांगते हैं, पासवर्ड मांगते होते थे पहले, अब वो तोड़ लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। सेलिब्राइट को FIA के पास ये सॉफ्टवेयर था जनाब। ये हराइट्स ऑफ मिडल ईस्ट आई ने 2023 में बताया था कि FIA ने ये स्पेशली सिंध में भी बहुत ज़्यादा UFED टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और 2012 से ये इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान ने सिंगापुर बेस्ड सेलिब्राइट ऑफिस से ये सॉफ्टवेयर खरीदा था, क्योंकि हम इसराइल से डायरेक्ट कुछ खरीद नहीं सकते। तो इसराइल ने अक्सर वो बेशतर इस तरह अपने ऑफिस बना रखे होते हैं। जिस तरह मैडम मरियम ने जहाज़ जो है वो एक दुबई बेस्ड कंपनी से खरीदा है, इजरायली जहाज़ है लेकिन वो इसराइल से डायरेक्ट नहीं खरीदा। दूसरा है इंटेलेक्सा जो है, ये आम जबान में इसको प्रेडेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। 2025 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो इंटेलेक्सा लीक्स हुई थी उसमें
बताया था कि जी प्रेडेटर जो है ये पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेडेटर क्या करता है सॉफ्टवेयर, ये एक हाईली इन्वेजिव सॉफ्टवेयर है। ये कॉलें रिकॉर्ड करता है, एनक्रिप्टेड मैसेजेस यानी व्हाट्सएप सिग्नल और को भी रिकॉर्ड कर सकता है और माइक्रोफोन को रिमोटली एक्टिव कर लेता है। ये कह रहे हैं जनाब ये ह्यूमन राइट्स लॉयर्स और पॉलिटिकल टारगेट्स के खिलाफ ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही थी हमारी एजेंसियां। गवर्नमेंट ने कहा जी रबिश हो गया जी, ये हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे। तीसरा सॉफ्टवेयर जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है वो एनएसओ ग्रुप का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर है पिगासस। ये 2019 और 2022-21 में वाइडली रिपोर्ट हुआ था कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी टारगेट किया गया था, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को टारगेट किया था और ये यूज़ किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि जी ये पिगासस इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जनाब ये जो गैंगीज है, जो क्लाइंट है इसका, वो एक्टिव है इधर इस एरिया में और बेसिकली पिगासस सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान क्लाइंट है उसका। तो जनाबे वाला हमारी हुकूमत को बहुत ज़्यादा अन्य हुआ शौक है इस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का। तो कम से कम तीन है, तो अब ये कम से कम साबित हो चुका है कि इजराइल अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका एक तो सोर्स कोड रखता है और साथ वो ऐसा इंतज़ाम रखता है कि वो सॉफ्टवेयर जो हैं इजराइल को फीड करते रहें डेटा एनालिसिस वापस। तो ब्रीफ कैम, प्रेडेटर, सेलिब्राइट और पिगासस, ये 4 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए हैं जो कि पाकिस्तान में इस टाइम भी चल रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे जनाबे वाला, हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लीक हो चुकी है इसको जानने की कोशिश कोई हुकूमती तौर पे की जा सकती है। मेरा काम था आपको बता दिया। दूसरी तरफ अब साबित ये हो गया है कि जनरल केन ने जो ट्रंप साहब ने ट्वीट भी किया था कि हम बस दस्ती टा देंगे ईरान को, झूठ बोला था। एक ऐसा ही झूठ 2003 में बोला गया था जब इराक के बारे में कहा गया था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, फिर 1 मिलियन प्लस लोग मार दिए थे अमेरिका बरतानिया ने मिलकर। इस बार बरतानिया इनकारी है इस जंग को ज्वाइन करने से। वो कह रहे हैं असी नहीं जंग करनी भाईजान, आप पे लड़ो इसराइल ते अमेरिका लड़ो, असी नहीं जाना। ना सिर्फ इस बात पे गलत इंटेलिजेंस दे के जंग शुरू करवाएगी, बल्कि ये भी जनरल केन की तरफ से कहा गया कि हम तो दस्ती ईरान को टा देंगे। ईरान टह ही नहीं रहा, ईरान ने रोला ही खड़ा कर दिया। अब कहानी कुछ यूँ है कि ईरान उड़ाता है $20,000 का ड्रोन। कुछ लोग कह रहे हैं $30-35,000 का है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि वो $20,000 से $25,000 का ड्रोन है। उसको गिराने के लिए, ड्रोन को गिराने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है वो $3 मिलियन का मिसाइल है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि एक मिसाइल वो गिरा के कितना नुकसान कर रहा है। जो सऊदी अरेबिया यूएई को डिफेंस सिस्टम बेचा हुआ है, उनके मिसाइल खत्म होने वाले हो गए हैं। वो नए मिसाइल खरीदेंगे ढेरों ढेर अमेरिका से। तो ये बिजनेस ऑफ वॉर है। जनरल्स चाहते हैं बिजनेस ऑफ वॉर चलता रहे ताकि उनकी रोजी रोटी लगी रहे। यही जनरल केन कर रहा है ट्रंप के साथ। यही इससे पहले 2003 में होता और यही हमेशा होता है। जब आपको समझ नहीं आती कि जंग किस वजह से हो रही है तो समझ लीजिए कि ये किसी जर्नैल की मानी जा रही है और वो बैठ के अपने शाहाना ऑफिस में सिगार पीते हुए फैसले कर रहे हैं कि ईरान को कैसे टाना है। जबकि मार्को रूबियो भी अब कह रहा है कि जनाब हमने जंग इसलिए शुरू की क्योंकि इजराइल ने कहा था वो तो अटैक करने जा ही रहा है, तो बस फिर हमने भी अटैक ही कर दिया। दूसरी तरफ वो उनका सुअरनुमा सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो इस्लाम की तौहीन कर रहा है। इनको लगता है ऐसा करने से जंग जीत जाएंगे ये। तो वेल एंड गुड जनाब, ठीक ही रखें। तीसरी तरफ हमारे मुल्क में भी एक जंग जारी है। ये मुल्क है अवामी असल नुमाइंदे की और काबिज फोर्सेस के। इस केस में जनाबे वाला 6 मुकदमात मैं आपको बताता हूँ। 9 मई के मुकदमात थे जिनमें इमरान खान की 2.5 साल बाद जमानत मंजूर है। ट्रायल कोर्ट के जज ने उसमें लिखा है कि 9 मई एहतजाज और इक़दाम कत्ल समेत मुकदमात में इस्तगासा के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। एहतजाज के मुकदमात में इमरान खान की जाए वक़ूआ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो इमरान खान के एमा पर एहतजाज हुआ। अब ये 9 मई का मेन केस है जनाब कि पुलिस वाले कोडे होके दुम्बे बन के एक मेज़ के नीचे छुपे हुए थे और वहाँ से वो सारी बातें सुन रहे थे। किसी बेहतर जज के पास केस लगता तो वो जज छितर मारता पुलिस वालों को भी कि तुम एक कमरे में जहाँ पर इतने बड़े बड़े मुल्क के वज़रा व साबिक़ वज़ीर आज़म सारे बैठे हैं, तुम मेज़ के नीचे वड़े कैसे और किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या उस कमरे में सारे अन्य थे या वो कमरा कोई 2000 कनाल का था कि किसी को नज़र नहीं आया और तुम चुप करके छुप गए, कोई पर्दे के नीचे, कोई मेज़ के नीचे, कोई सोफे के नीचे वड़ गया? ये वो लतीफ़ा केसेस थे जो 9 मई जैसे वाक़े को बनाने के लिए बनाए गए थे। जब से इनमें सज़ाएं हो रही हैं तब से बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि ये केसेस नहीं, ये लतीफ़े हैं। कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अब जज साहब ने चपेड़ें कराई हैं 9 मई के इन केसेस को, जाली किस्म के, फुद्दू किस्म के केसेस को। और लतीफ़ा जगह सही है हमारे लिए। हमारे पास सुनहरी मौका है इस टाइम पे अपने मुल्क में इंटरनल स्टेबिलिटी की जो बात है वो करें। कल स्कॉटिश राय ने ये ज़रूर बताया है कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, वी आर अ न्यूक्लियर वेपन, और हम मज़ा चखा देंगे
प्रॉब्लम इज सर कि आपसे बड़ा न्यूक्लियर स्टेट रशिया था, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो है वो टह गया न्यूक्लियर स्टेट होते हुए, तो हम क्यों शेखियाँ बिखार रहे हैं, हम क्यों नहीं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ देख रहे। आज इमरान खान को शिफ्ट करने के केस पे 10 मार्च की तारीख डाली गई। जजेस को कोई इतनी जल्दी नहीं है इमरान खान की बीमारी से निपटने की। उन्होंने कहा अब हम सुनना चाहते हैं, हम देखेंगे, हम ये करेंगे, अभी पेपर बुक नहीं तैयार हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फोटो कॉपी करने में 10 दिन चाहिए इनको। बेवकूफ़ों को 7 दिन की डेट डाली, अर्जेंसी का केस था। साथ साथ इमरान खान की बहनों की आज मुलाकात का दिन भी है, वकला की मुलाकात का दिन भी है। देखते हैं किसको इजाज़त मिलती है अंदर जाने की। मुझे नहीं लगता, ताकत के नशे में जब होते हैं आप, तो आप बहुत सारे ऐसे कदम उठाते हैं जो कि गलत होते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के होते हुए, दुनिया भर की इंटेलिजेंस के होते हुए, बड़े स्मार्ट एडवाइज़र्स के होते हुए। तो हमारे यहाँ पर भी ताकतवर जो लोग हैं उनको नशा है ताकत का, और एक से बढ़कर एक गलत कदम उठा रहे हैं। देखते हैं कहाँ जाकर रुकते हैं ये जनाब हुजूर वाला। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।